साल 99 की गर्मियां जब सभी लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तभी हिमालय की 13,000 की फीट की ऊंचाइयों पर रूह कपा देने वाली ठंड के साथ 22 साल का नौजवान अपने देश की रखवाली कर रहा था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दुश्मन आसानी से भारतीय सीमा के अंदर तक आ चुका है। उस घुसपैठ का पहला सुराग देश के सामने में लाने के लिए उस जाबाज सिपाही ने और उनके 5 साथियों ने वो कीमत चुकाई जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये कहानी है कैप्टन सौरभ कालिया की, जिसने कारगिल युद्ध की पहली आहट पहचानी और जिनके न्याय की लड़ाई 27 सालों बाद भी आज भी चल रही है। मैं जब तक मुझ में सांस है इसको मैं उठाता हूँ। सौरभ कालिया की वो कहानी हमें याद रखनी चाहिए। 29 जून 1977 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे कैप्टन सौरभ कालिया, जिनका पालन पोषण सिर्फ पालमपुर में हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण था उनके फादर एनके कालिया, जो कि एक साइंटिस्ट थे। उन्हें रिसर्च के लिए हमेशा दूसरे शहर जाना पड़ता था और उनकी माता का नाम विजया कालिया, जो कि एक गृहिणी थी। सौरभ का सपना हमेशा से ही आर्मी में जाने का था, इसलिए जब उन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट करी, उसके बाद उन्होंने सीडीएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए सोचा और सीडीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद उन्होंने आईएमए में ट्रेनिंग करी। 12 दिसंबर 1998 को वो भारतीय सेना में अफसर बने। उन्हें 4 जाट रेजिमेंट दी गई, जिनकी पहले ही पोस्टिंग कारगिल के सबसे कठिन वाले क्षेत्र कक्सार में लगाई गई। 1999 में कारगिल युद्ध से ठीक पहले भारत में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन भद्र चलाया था। ऑपरेशन भद्र पाकिस्तानी सेना का एक सैन्य गुप्त अभियान था, जो कि भारत में घुसपैठ करने के लिए बनाया गया था। हर साल जब बर्फबारी और ठंड ज्यादा होती है तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे कि कक्सार, बाला लेक और द्रास जैसे सेक्टरों से नीचे को आ जाती है। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसी चीज का फायदा उठाया और चुपके से भारतीय चौकियों के अंदर घुस गई। पाकिस्तान ने दुनिया को भ्रमित करने के लिए बताया कि जो कारगिल में जो घुसपैठ हुई है उसमें जो लोग हैं वो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन असल में जो वहाँ लोग थे वो पाकिस्तानी सेना के एनएलआई और एसएचजी कमांडो थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने 13,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर जितनी भी चोटियां थी, जैसे कि बजन पोस्ट, उन पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था। उन्हीं पहाड़ियों के नीचे से निकलता था नेशनल हाईवे 1D, जिस पर पाकिस्तानी सेना हर वो मूवमेंट पर नजर रखती थी जो भारतीय सेना कर रही है, कि कितना गोला बारूद जा रहा है और कितना गोला बारूद आ रहा है। मई 99 में जब कक्सार की चोटियों पर हड़कंप सुनाई दी तो तब स्थिति का जायजा लेने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी पेट्रोलिंग पर निकले। जैसे जैसे ये टीम आगे बढ़ती गई, वहां घात लगाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलियां कम होने के बावजूद भी कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाही जाबाजों की तरह लड़ते रहे। लेकिन चारों ओर से घिर जाने के कारण कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाहियों को पाकिस्तानी सेना ने अपना बंदी बना लिया। सहायता टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक वहां सन्नाटा था। ना तो कैप्टन सौरभ कालिया थे और ना ही उनके 5 सिपाही। यहाँ तक कि उन 6 जवानों के हथियार तक भी नहीं थे। मानो बेस कैंप का रेडियो भी शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये चारों ओर के बल्ब न कहीं गायब हो गए हों। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाही। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाहियों की तलाश जारी थी, लेकिन भारतीय सेना को भी अपने बेटों की सूचना भारतीय सूत्रों से नहीं बल्कि सरहद पार आए स्कार्दू से आई। ऐलान था कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के एक अफसर और 5 जवानों को जिंदा पकड़ा है। इस खबर ने पूरे देशवासियों के रोंगटे खड़े कर दिए और उनके लौटने की एक उम्मीद भी थी, क्योंकि उन्हें जिंदा पकड़ा गया था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उनके वापस लौटने का रास्ता साफ भी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी युद्धों के कुछ कनेक्शन होते हैं, जिन्हें जिनेवा कनेक्शन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इन कानूनों के भी कुछ नियम होते हैं। अगर युद्ध में किसी भी सैनिक को बंदी बनाया जाए तो उसे यातनाएं नहीं दी जा सकती हैं, अथवा उसकी सुरक्षा करना, उसको भोजन देना ये अनिवार्य होता है और युद्ध के बाद सही सलामत उसे उसके देश लौटाना ये सबसे ज्यादा मेन कारण होता है। लेकिन पाकिस्तान की नीयत में तो पहले से एक खोट था। ऑपरेशन भद्र को छुपाने के लिए और दुनिया के सामने में ये झूठा दावा कर रहा था कि जो कारगिल में जो लोग हैं वो हमारे देश के सैनिक है ही नहीं, बल्कि वो तो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं। अगर उस समय पाकिस्तानी सेना कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को अगर बंदी स्वीकार कर लेती तो पूरी दुनिया के सामने में पाकिस्तान का सच सामने आ जाता। इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को मार दिया। लेकिन जब उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया गया तो तब जाकर देखा कि उनके शरीर में किसी शहादत के निशान नहीं थे। लेकिन जब सेना के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की जांच करी तो तब जाकर सच्चाई सबके सामने आई, जिसने पूरे देश को झिझोर कर रख दिया। जांच में स्पष्ट लिखा था कि जो उनके शरीर में निशान है वो मौत के बाद के नहीं बल्कि मौत के पहले के हैं। जब उन 6 जवानों की सांसें चल रही थी तब 22 दिनों तक उन पर वो जुर्म उठाए गए थे, जिन्हें बयां करना भी मुश्किल है। सिगरेट से उन्हें जलाया गया था, उनकी हड्डियां तक तोड़ी गई थी, गर्म सलाखों का इस्तेमाल भी किया गया था, यहाँ तक कि उनका अंग भंग भी किया था। ऐसी हैवानियत पाकिस्तानी सेना ने उन 6 जवानों के साथ की थी। जब उनका शरीर पूरी तरीके से परास्त हो गया था तो लास्ट में पाकिस्तानी सेना ने उनको गोली मार दी। 10 जून को ये बात मीडिया के सामने में आई तो पूरे देश में आक्रोश का माहौल हो चुका था।
पालमपुर के खूबसूरत चाय के बागानों के बीच कैप्टन सौरभ कालिया के घर 12 जून 1999 को तिरंगे में लिपटा जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया तो जिस चेहरे को माँ बाप आखिरी बार देखना चाहते थे वो चेहरे की हालत इतनी खराब थी कि उसे दोबारा देखा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि उनके छोटे भाई वैभव कालिया ने भी अपने बड़े भाई की पहचान सिर्फ एक आईब्रो से की थी। शहादत के कुछ दिनों बाद ही सौरभ कालिया की सैलरी उनके बैंक खाते में क्रेडिट हुई, लेकिन अफसोस की बात देखिए कि जिस बेटे ने उस सैलरी को कमाया था अब वही बेटा उनके साथ नहीं था। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें कैप्टन बनाया गया, लेकिन ये खबर सुनने के लिए वो वहां खुद नहीं थे। 15 जून 1999 को भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा और बोला कि तुमने संधि तोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज से मुकर गया। लेकिन भारतीय सेना ने इसका जवाब युद्ध के मैदान पर दिया और ऑपरेशन विजय जलाकर कारगिल का युद्ध जीता। लेकिन अदालती न्याय आज भी अधूरा है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता एनके कालिया लगातार 27 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2012 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और मांग करी कि भारत सरकार इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेकर जाए। हालांकि राष्ट्रमंडल की पुरानी नीतियों के कारण कानूनी और कूटनीतिक पेचीदगियां सामने आती गई। 2016 में याचिका स्वीकार हुई, लेकिन वर्षों बाद परिवार ने फिर से सुनवाई में तेजी लाने के लिए गुहार लगाई। और एक कड़वी सच्चाई, पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री ने दिल्ली में गैर जिम्मेदार बयान देते हुए कहा कि सबसे दुखद बात है 22 दिनों तक यातनाएं सहकर अपने देश के एक भी राज नहीं खोलने वाले इन महान वीरों को अभी तक का कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। सच तो यह है कि कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत अमर है, लेकिन उनके परिवार का संघर्ष आज भी जारी है। 27 साल हो गए, फाइलें बदली, सरकार बदली, लेकिन इंसाफ की फाइल आज भी वहीं की वहीं है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने वाला एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, लेकिन आप इस देश की आवाज है। मैं चाहता हूँ कि आप कैप्टन सौरभ कालिया के जीवन का एक छोटा सा किस्सा अपनी पोस्ट में शेयर करें और उन्हें टैग करें जो लोग फैसले ले सकते हैं, क्योंकि कैप्टन सौरभ कालिया को वो सम्मान दिलाना है जिसके वो हकदार है। और मेरा यकीन है कि अगर हजारों लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को इनकी आवाज सुननी पड़ेगी।